दोस्तों, हाल ही में आई छावा मूवी ने पूरे देश में धूम मचा दी है और इस मूवी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को संभाजी महाराज की वीरता और त्याग के बारे में पता चला है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में ये नहीं दिखाया गया है कि संभाजी महाराज की दर्दनाक हत्या के बाद उनकी पत्नी येसुबाई का आगे क्या हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रानी येसुबाई के बारे में जानेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज और रानी येसुबाई का विवाह 1666 में हुआ था। तब संभाजी महाराज 9 साल के थे और येसुबाई 8 साल की। येसुबाई शिर्के परिवार से थी। रानी येसुबाई बहुत ही समझदार महिला थी और राजकारण की अच्छी समझ रखती थी। अपने पति संभाजी महाराज पर हुए एक षड्यंत्र को नाकाम करने में भी उनका हाथ था। संभाजी महाराज भी कोई निर्णय लेने से पहले उनकी राय जरूर लेते थे। रानी येसुबाई के 2 भाई थे, गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के। संभाजी महाराज के छत्रपति बनने के बाद ये दोनों भाई छत्रपति संभाजी महाराज से वतनदारी की मांग कर रहे थे। वतनदारी का मतलब एक बड़े से इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेना, एक राजा की तरह उस इलाके की संपत्ति पर अधिकार कर लेना। लेकिन वतनदारी की प्रथा छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त ही बंद कर दी गई थी। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने दोनों सालों को वतनदारी देने से इनकार कर दिया और फिर ये दोनों भाई गुप्त रूप से मुगलों से जा मिले और रानी येसुबाई के सगे भाइयों ने ही अपने जीजा छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से मुगलों के हाथों पकड़वा दिया और फिर छत्रपति संभाजी महाराज की दर्दनाक हत्या कर दी गई। यहाँ तक की कहानी फिल्म छावा में दिखाई गई है। लेकिन जब संभाजी महाराज की हत्या हुई तब येसुबाई समेत संभाजी महाराज का पूरा परिवार रायगढ़ पर ही मौजूद था। औरंगजेब का बेटा शहजादा आजम, गाजीउद्दीन फिरोज जंग खान, जुल्फिकार खान, इन जैसे बड़े सरदार हजारों की फौज लेकर रायगढ़ को घेर चुके थे। उस वक्त महारानी येसुबाई के कंधे पर ही पूर्ण परिवार को बचाने की जिम्मेदारी थी। महारानी येसुबाई ने अपने 7 साल के पुत्र शाहू को छत्रपति ना बना के संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजाराम महाराज को छत्रपति बनाया। उस वक्त राजाराम महाराज 18 साल के थे। महारानी येसुबाई ने अपने पुत्र से बढ़कर स्वराज की भलाई को चुना। बाद में राजाराम महाराज और उनकी पत्नी ताराबाई को सही सलामत गुप्त तरीके से अपने विश्वास पात्र सरदारों के साथ तमिलनाडु के जिंजी में भेज दिया और वो खुद रायगढ़ में ही मौजूद रही और मुगलों से लड़ती रही। लेकिन आगे सूर्याजी पिसाड़ जैसे कुछ गद्दारों ने रायगढ़ के गुप्त रास्ते मुगल सेना को बता दिए थे। इसलिए मुगल सेना रायगढ़ को जीतने के काफी करीब पहुंच गए और 3 नवंबर 1689 में मुगलों ने मराठों की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और महारानी येसुबाई और उनके बेटे महाराज शाहू को भी कैद कर लिया। अगले 18 सालों तक महारानी येसुबाई और शाहू दोनों मुगलों के कैद में रहे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगल बादशाह और औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने युवराज शाहू को रिहा कर दिया और दक्कन भेज दिया। 1708 में युवराज शाहू का सातारा में राज्याभिषेक हुआ। इसके 10 साल बाद यानी कि 1718 में मराठे एक बड़ी फौज लेके दिल्ली की तरफ गए। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठों ने अपनी मर्जी का बादशाह दिल्ली के तख्त पर बिठाया और महारानी येसुबाई को भी मुगलों के कैद से छुड़ाया। लगभग 30 साल तक संभाजी महाराज की पत्नी मराठों की रानी महारानी येसुबाई मुगलों के कैद में रही और फिर आगे शाहू महाराज के ही राज में पूरे भारत में अपना विशाल मराठा साम्राज्य कायम किया था। तो हम कह सकते हैं कि रानी येसुबाई का त्याग व्यर्थ नहीं गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।